फर्रुखाबाद में एक मुस्लिम महिला अपने पति को छोड़कर हिंदू युवक विजय से शादी कर ली। महिला का नाम सबीना है। अब उसने अपना नाम बदलकर सुमन कर लिया है। बता दें कि महिला के पहले पति का नाम सद्दाम है। वह सबीना के साथ मारपीट करता था। सद्दाम और विजय दोनों दोस्त थे। सद्दाम के घर विजय का आना जाना था और इसी दौरान उसकी दोस्ती सबीना से हो गई। सबीना के पहले से 2 बच्चे हैं जो सद्दाम के साथ रहते हैं। एक वायरल वीडियो पर एक शख्स ने कमेंट किया है। कमेंट और वीडियो दोनों में पुरुषों का दर्द दिखाई दे रहा है। वीडियो में एक महिला अपने पति को पीट रही है और उल्टा सीधा बोल रही है। वजह यह है कि पति बेरोजगार है और पत्नी कमा कर लाती है। वीडियो पर एक कमेंट आया, क्या पत्नी द्वारा पति को प्रताड़ित करने का ट्रेंड है? एक यूजर ने लिखा, पीड़ित पुरुष है तो हिंसा को सामान्य बनाना बंद करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिका पर 16 अप्रैल को सुनवाई होगी। इसको लेकर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा, हमें उम्मीद है कि कोर्ट से न्याय मिलेगा। वक्फ संशोधन कानून की कई धाराएं न केवल भारतीय संविधान के खिलाफ हैं, बल्कि इससे नागरिकों के मौलिक और धार्मिक अधिकारों का भी हनन होता है। इस कानून के लागू होने से देश भर के मुसलमानों में चिंता, गम और गुस्सा है। लखनऊ में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में जमकर हंगामा किया। इस विरोध प्रदर्शन में 10 राज्यों के 5000 से अधिक कर्मचारी शामिल हुए। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार अगर निजीकरण को वापस नहीं लेती है तो उग्र आंदोलन होगा। प्रदर्शनकारियों को संभालने के लिए 5 थानों की पुलिस बुलाई गई। भीड़ को देखते हुए सीआरपीएफ और एसएसबी के जवानों को भी तैनात किया गया। अहमदाबाद अधिवेशन के दूसरे दिन कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को सख्त लहजे में नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि जो लोग पार्टी का काम नहीं कर रहे वे आराम करें और जो लोग पार्टी के लिए काम नहीं करना चाहते उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ईवीएम और अमेरिकी टैरिफ पर केंद्र सरकार को घेरा। योगी सरकार ने प्रदेश के 28 लाख कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने 1 जनवरी 2025 से 2% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 55% हो गया है। सरकार पिछले 3 महीने यानी जनवरी, फरवरी और मार्च का एरियर कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों के साथ ही राष्ट्रीय बचत पत्रों के माध्यम से देगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगी। जब तक बंगाल में दीदी है तब तक मुस्लिम समुदाय की संपत्ति की रक्षा करेगी। लोग पूछते हैं कि हर धर्म के स्थानों पर क्यों जाती हूँ। मैं सभी स्थानों पर पूरी जिंदगी जाऊंगी, भले ही कोई गोली मार दे, लेकिन मुझे एकता से अलग नहीं किया जा सकता। बंगाल में धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं होगा। कांग्रेस के 84वें अधिवेशन में वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा, कांग्रेस को ऐसे मतदाताओं को साथ लाना होगा जिनके चलते वह सत्ता में आती थी। यदि इन लोगों को वापस लाया गया तो फिर पार्टी उस 19-20% वाले आंकड़े से ऊपर उठेगी जिसमें अब तक वह उलझी हुई है। साथ ही जनता के सामने पॉजिटिव विजन और रोड मैप रखना होगा। हम सिर्फ नेगेटिव कैंपेन करते हुए बीजेपी को गलत बता रहे हैं। ये बताएं कि सत्ता में आए तो क्या करेंगे। नोएडा में फर्जी एनकाउंटर मामले में 12 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर हुआ है। इस पर अखिलेश यादव ने कहा, अब इन पुलिस वालों को बीजेपी सरकार नहीं बचाएगी और न ही कोई बीजेपी नेता उनका साथ देगा। बीजेपी खुद ऐसे फर्जी एनकाउंटर करवाती है और जब पुलिसकर्मी फंसते हैं तो उन्हें अकेला छोड़ देती है। हमने पहले भी पुलिस को आगाह किया था कि बीजेपी के कहने पर कानून से बाहर जाकर कार्रवाई करना भारी पड़ सकता है। आज वही हो रहा है। यूपी में बिजली विभाग के निजीकरण की संभावनाओं के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार के जरिए न सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की नौकरियां खत्म कर रही है, बल्कि जनता की जेब पर डाका डालने की भी तैयारी कर रही है। निजीकरण का फायदा बीजेपी और उसके करीबी उद्योगपतियों को मिलेगा। आज बिजली का निजीकरण हो रहा है, कल पानी, सड़क और सरकार चलाने का भी ठेका दे दिया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 26/11 हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के अमेरिका से प्रत्यर्पण पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, ये प्रत्यर्पण मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत है। तत्कालीन सरकार राणा का प्रत्यर्पण नहीं करा पाई थी। जो उस समय सत्ता में थे वे लोग नाकाम रहे। मोदी सरकार ने ये करके दिखाया। अमेरिका से स्पेशल फ्लाइट राणा को लेकर भारत के लिए रवाना हो गई है।